गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में आप लोगों को मैंने त्वरित और भूकंप के बारे में थ्योरी पढ़ाया था। आज मैं आप लोगों को इस चैप्टर का, त्वरित और भूकंप चैप्टर का प्रश्न उत्तर करवा रहा हूँ। आज हमारा जो है क्वेश्चन आंसर सेशन है। क्वेश्चन आंसर सेशन में सबसे पहले आपका जो अभ्यास का पहला क्वेश्चन है, खाली स्थानों को भरिए यानी रिक्त स्थानों को भरिए। इसमें प्यारे बच्चों हैं कि सजातीय आवेश एक दूसरे को डैश करते हैं। आप लोग को मैंने बताया था सजातीय का मतलब होता है एक जात वाला, जैसे प्लस प्लस और माइनस माइनस। तो जब सजातीय होगा यानी एक जात वाला आवेश आता है तो वो एक दूसरे को फेंकते हैं यानी प्रतिकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा सजातीय आवेश एक दूसरे को डैश करते हैं, तो प्रतिकर्षण। या इसी को हम कह सकते हैं विकर्षण, इंग्लिश में कहते हैं रिपल्सन। प्यारे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है कि विजातीय आवेश एक दूसरे को डैश करते हैं। विजातीय आवेश, विजातीय का मतलब होता है अलग जात वाला, जैसे प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, या माइनस चार्ज और प्लस चार्ज। ये हो गया विजातीय यानी अलग जात वाला। प्यारे बच्चों, प्रायः हम लोग जैसे चुंबक में देखते हैं कि दो ध्रुव होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो जब ये ध्रुव अलग अलग रहता है तो देखिएगा, जब चुंबक में बच्चा में आप लोग खेलते होंगे, दो चुंबक को सटाते होंगे, तो उसमें अगर ध्रुव उसका अलग अलग रहता होगा तो वो चिपक जाता होगा। जब उसी चुंबक को जब उल्टाते होंगे तो वो फेंकता होगा। जस्ट उसी तरह से होता है कि जब आपका आवेश अलग अलग जात का रहेगा, माने एक प्लस दूसरा माइनस या एक माइनस दूसरा प्लस, तो इस केस में वे आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, इसी तरह से अब है अगला क्वेश्चन, त्वरित चालक त्वरित से क्या करता है? भवन की डैश करते हैं। यानी त्वरित चालक के बारे में आप लोगों को बताए थे कल, लाइटनिंग कंडक्टर। ये लाइटनिंग से भवन का क्या करता है? सुरक्षा करता है। इसको कह सकते हैं सुरक्षा या रक्षा करता है। अब है प्यारे बच्चों, भूकंप की तीव्रता का मापन डैश स्केल से करते हैं। जब हम भूकंप की तीव्रता की बात करते हैं तो इसे रिक्टर स्केल से करते हैं, रिक्टर स्केल से। इस तरह से आप लोग का ये खाली स्थान को भरिए वाला जो टॉपिक है ये हो गया। प्यारे बच्चों, अब मैं आप लोगों को इस चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाता हूँ। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, सर्दियों में स्वेटर उतारते समय, सर्दियों में यानी ठंडे के मौसम में जब हम स्वेटर उतारते हैं तो उस समय चिट-चिट की आवाज़ होती है। ऐसा क्यों होती है? प्यारे बच्चों, पिछले
सेशन में आप लोगों को जो मैंने बताया उसमें यही बताया कि रगड़ से यानी घर्षण से आवेश की उत्पत्ति होती है। तो हम लोग जब स्वेटर पहने हुए रहते हैं उस समय क्या होती है, हमारे शरीर और स्वेटर के बीच जो घर्षण होती है इससे आवेश की उत्पत्ति होती है, यानी स्वेटर जो है वो चार्ज हो जाता है। तो जब हम स्वेटर को उतारते हैं यानी खोलते हैं तो हमारे शरीर से स्वेटर का संपर्क हट जाता है और वे आवेश वायुमंडल में चले जाते हैं, या कह सकते हैं कि हमारे शरीर के माध्यम से वो जमीन में चले जाते हैं। इसको विद्युत विसर्जन भी कहते हैं। तो आइए इसका अब हम लोग आंसर लिखते हैं कि सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट चट की आवाज़ क्यों निकलती है। सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चिट चिट की आवाज़ होती है, क्योंकि जब हम स्वेटर पहने रहते हैं तब स्वेटर और हमारे शरीर के बीच घर्षण से आवेश की उत्पत्ति होती है। स्वेटर उतारते समय ये आवेश वायुमंडल में जाने लगती है। इसलिए ये घटना होती है। आशा करते हैं प्यारे बच्चों आप लोग इस प्रश्न का उत्तर समझ गए होंगे। अब मैं आप लोगों को अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ। जब हम विद्युतदर्शी के ऊपर यानी विद्युतदर्शी के ऊपरी भाग को जब हम छूते हैं तो वह अपना आवेश खो देती है। व्याख्या करें। प्यारे बच्चों पिछले क्लास में आप सबको मैंने बताया कि विद्युतदर्शी क्या होता है। विद्युतदर्शी को इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्कोप कहा जाता है।
और विद्युतदर्शी एक प्रकार का यंत्र है जो हमें किसी चीज़ में आवेश है या नहीं उसके उपस्थिति को बताता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये जो हमारा क्वेश्चन है कि जब हम विद्युतदर्शी के ऊपरी भाग को छूते हैं तो आखिर ये आवेश खो क्यों देती है, इसका क्या कारण है। जब हम विद्युतदर्शी के ऊपरी भाग को छूते हैं तो उसके पत्ती में मौजूद आवेश हमारे शरीर में आ जाती है और पुनः हमारे शरीर से ये आवेश पृथ्वी में चली जाती है, क्योंकि हमारा शरीर जो है विद्युत का सुचालक होता है। इसीलिए विद्युतदर्शी के ऊपरी भाग को छूने से आवेश को खो देती है। तो प्यारे बच्चों, इसका आप लोग अब आंसर लिखिएगा। जब हम विद्युतदर्शी के ऊपरी भाग को छूते हैं तब उसके ऊपरी भाग का जो पत्ती होता है, पत्ती में मौजूद आवेश हमारे शरीर में आ जाती है। चूँकि हमारा शरीर विद्युत के सुचालक होती है, सुचालक होने के कारण ये आवेश हमारे शरीर से होते हुए पृथ्वी में चली जाती है। यानी जैसे हम ऊपरी भाग को छूते हैं तो इस पत्थर में जो आवेश है वो आवेश हमारे हाथ से होते हुए शरीर में आ जाती है और शरीर से होते हुए वो जो है पृथ्वी में चले जाता है। इसीलिए जब हम विद्युतदर्शी के ऊपरी भाग को छूते हैं तो वो अपना आवेश खो देती है। इसलिए छूने पर विद्युतदर्शी अपना आवेश खो देते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं आपसे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। इसमें है कि भूकंप मापी का चित्र बनाकर भूकंप मापी
का चित्र बना करके उसके मापन विधि को लिखिए। प्यारे बच्चों, ये जो हमारा है ये भूकंप मापी है, यानी ये क्या है, भूकंप को मापने वाला यंत्र। ठीक है, इसका चित्र ये आप लोग बना लीजिएगा। फिर हम इसके बारे में आपको लिखाते हैं कि भूकंप मापी से हम लोग किस प्रकार से मापन करते हैं भूकंप का। प्यारे बच्चों, ये जो ग्राफ आप लोग देख रहे हैं ये रिक्टर स्केल है। इस रिक्टर स्केल के पैमाने पर अधिक माप ज़्यादा क्षति पहुंचाती है। अगर ज़्यादा माप का भूकंप है, रिक्टर पैमाना पर मान के चलिए ज़्यादा माप दिखा दिया, यानी 5, 7, 8, 9 इस तरह से, तो समझ जाइए कि ज़्यादा क्षति पहुंचाने वाला भूकंप है। प्रारंभ में यानी शुरुआती दौर में भूकंप मापने की कोई विधि मालूम नहीं थी। विज्ञान एवं तकनीक के विकास के क्रम में रॉबर्ट मैलेट, एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, रॉबर्ट मैलेट, जॉन मिल्व, और रॉबर्ट मैलेट, इसके साथ और भी थे एक थोइंग, ये सब साइंटिस्ट का नाम है। थोइंग और ग्रे, इन सब के सहयोग से भूकंप मापी यंत्र का विकास हुआ। यानी रॉबर्ट मैलेट, जॉन मिल्व, थोइंग और ग्रे, ये सब मिल करके भूकंप मापी यंत्र का आविष्कार किया। यानी प्रारंभिक दौर में भूकंप को मापने का कोई यंत्र विकसित नहीं था। तो इन सभी वैज्ञानिक यानी रॉबर्ट मैलेट, जॉन मिल्व, थोइंग और ग्रे के सहयोग से भूकंप मापी यंत्र का आविष्कार हुआ। अब इसके बाद हम बात करते हैं आपसे, इससे हम कैसे मापन करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप लोग देखिए कि ये भूकंप मापी यंत्र में यहाँ पर ये जो है चुंबक लगी हुई है और ये डोर है। उसके बाद इस डोर का जो है कनेक्शन है यहाँ पर इस लोलक से, और इसके बाद ये जो बीच में दिख रहा है बेलन के आकार का इस तरह से, ये जो है घूर्णी ड्रम है, यानी ये घूमता है। ठीक है, और इसका संपर्क जो है जमीन से होता है, और जमीन में कितना कंपन आया उस कंपन को ये नोट करता है, और इसी घूर्णी ड्रम में ये देख रहे हैं आप लोग चार्ट पेपर लगा हुआ है। तो कंपन को ये महसूस करता है, यानी उसको एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है, और फिर ये चार्ट पेपर पर इसका देखा जाता है कि कितना ये जो है तीव्रता ये बढ़ा। उस आधार पर इससे जो है यानी भूकंप मापी यंत्र से भूकंप की तीव्रता का पता लगाया जाता है। तो सबसे पहले आप लोग इस चित्र को बनाएंगे और फिर इसके बाद मापन के विधि को लिखेंगे। तो आइए चित्र बना करके मापन के विधि को समझते हैं। भूकंप मापी यंत्र का ड्रम वाला भाग से जमीन का
संपर्क रहता है। जमीन में जितनी कंपन हुई वो कंपन ड्रम के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। फिर ड्रम से लगे चार्ट पेपर पर तीव्रता अंकित की जाती है। इस प्रकार भूकंप के तीव्रता का मापन किया जाता है। आशा करते हैं कि आप सभी समझ गए होंगे। अब इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, त्वरित और भूकंप से अपनी सुरक्षा के उपायों का वर्णन करें। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, हम त्वरित से कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, त्वरित से सुरक्षा का उपाय के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को बताया भी कि त्वरित से हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। जिस समय बिजली चमकती है उस समय हमें ध्यान रहना चाहिए। त्वरित झंझा यानी त्वरित तूफान के समय खुले स्थान में नहीं रहना चाहिए। तो पहला बात तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, त्वरित के समय खुले स्थान में नहीं रहना चाहिए। दूसरा चीज़ हम लिख सकते हैं कि त्वरित के समय बिजली तथा टेलीफोन के तार या खंभों से दूरी बना करके रखना चाहिए। बिजली तथा टेलीफोन के तारों या खंभों से दूरी बनाकर रहना चाहिए। दूसरी चीज़ हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस समय बिजली चमकती है यानी जिस समय त्वरित की घटनाएं होती है आसमान में, उस समय बिजली से चलने वाले उपकरण को बंद रखना चाहिए। जैसे मोबाइल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, टीवी और भी है पंखा, बल्ब इत्यादि को बंद कर देना चाहिए। बिजली से चलने वाले उपकरणों जैसे टीवी,
पंखा, मोबाइल इत्यादि को बंद रखना चाहिए। दूसरी बात, तड़ित के समय नदी, तालाब आदि में स्नान नहीं करना चाहिए। यानी जिस समय तड़ित की घटनाएं होती है उस समय नदी, तालाब वगैरह सब में हमें स्नान नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, एक चीज़ ध्यान रखना है कि छाता में जो है धातु से लगा, जो अगर मान के चलिए उसमें मुट्ठी है, धातु से बना मुट्ठी वाले छाता का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि धातु जो होती है वो विद्युत के सुचालक होती है, और जिस समय तड़ित की घटनाएं होती है उस समय आवेश जो है बादल से पृथ्वी तक आती है, तो आवेश का स्थानांतरण होता है। तो छाता का मुट्ठी अगर धातु का बना हुआ है, लोहा का बना हुआ है, तो वो क्या करेंगे, आवेश को अपनी तरफ कैच कर सकते हैं, यानी खींच सकते हैं। इसीलिए हमें जब बिजली चमके, अर्थात जिस समय तड़ित की घटनाएं होती है, उस समय धातु से बने मुट्ठी वाले छाता का प्रयोग नहीं करनी चाहिए। प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं, इसी क्वेश्चन का दूसरा भाग है भूकंप से सुरक्षा के उपाय। तो हम आपसे यहाँ पर दो बात करेंगे। हो सकता है कि भूकंप के समय आप घर के अंदर हो, या हो सकता है कि भूकंप के समय आप घर से बाहर हो। अगर आप मान के चलिए कि भूकंप के समय घर के अंदर हैं, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, पलंग के नीचे या चौकी के नीचे छिप जानी चाहिए। दूसरी बात, अपने माथा पर मोटे कपड़े जैसे कंबल, तकिया आदि को रखना चाहिए, कि अगर घर के अंदर हैं, मान के चलिए कोई भारी सामान गिर जाती है, तो हमारे शरीर, अर्थात हमारे जो शरीर का भाग है माथा यानी सिर, वो बच सकता है। और भी बहुत बातें हैं। भूकंप के समय हमें घर के कोना में छिप जाना चाहिए। अगर मान के चलिए कि आप घर से बाहर हैं और भूकंप की घटनाएं हो रही है, उस समय हमें क्या करने चाहिए, बड़े बड़े वृक्ष, पोल, बिजली के तार, इन सब से दूर रहनी चाहिए। ठीक है, छोटे वृक्ष का शरण लेना चाहिए अगर आप जंगल वगैरह सब में फंस गए हैं। तो प्यारे बच्चों, भूकंप से बचने के लिए हमें आवश्यक सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो इसमें सबसे पहली बात हमें ध्यान रखना पड़ेगा, आजकल जो है सबसे अच्छा है कि आजकल जो जितना भी घर बनता है, मकान, उसको भूकंप रोधी बनाना चाहिए। घर की, जैसे अपना स्कूल ही है, नया वाला जो स्कूल जैसे आजकल जो बनता है, तो वो आप लोग देखते होंगे भूकंप रोधी बनता है, यानी भूकंप से उस मकान को हानि नहीं पहुंचती है, क्योंकि घर की बनावट जो है वो भूकंप रोधी है। तो घर की बनावट भूकंप रोधी होनी चाहिए, यानी भूकंप रोधी घर का बना हुआ होना चाहिए। दूसरी बात, जब हम लोग भूकंप के समय घर के अंदर हैं, यदि भूकंप के
समय घर के अंदर हैं तब पलंग, चौकी आदि के अंदर छिप जानी चाहिए। संभव हो तो सर के ऊपर तकिया या मोटे कपड़े रखनी चाहिए। भारी वस्तु से दूरी बनाकर रहनी चाहिए। भूकंप के समय घर से बाहर रहने पर बिजली के तार, पोल, बड़े वृक्ष से दूर रहनी चाहिए। यानी हमें खुले स्थान की ओर दौड़ जाना चाहिए। अगर हम वृक्ष के नीचे या कहीं पोल के पास हैं, भूकंप का केस आ गया यानी भूकंप हो रही है, तो उस समय जो है हमें खुले स्थान की ओर दौड़ जाना चाहिए। यानी बड़े वृक्ष, पोल, तार के नीचे तो कभी रहना ही नहीं चाहिए। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी त्वरित और भूकंप से बचाव के बारे में समझ गए होंगे। अब मैं आप लोगों को अगले वीडियो में अगले चैप्टर शुरू करूंगा, और अभी तक का जो पढ़ाया गया है उसको अच्छे से आप लोग लिख लीजिएगा और उसका नोटबुक जो है तैयार कर लीजिएगा। आशा करते हैं कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।